आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे जितनी हिम्मत दे कि जितनी भी मेरी लाइफ में टेंशन है ना वो सारी खत्म हो जाए और मैं खुश रहना सीख लूँ। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका आयशा लाइफस्टाइल में। तो आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है। तो मैंने इंस्टाग्राम पर 5 दिन पहले स्टोरी लगाई थी कि मुझे फ़ीवर हो रहा है। तो मैंने मेडिसिन खाई, फिर भी फ़ीवर मतलब फिर काम ना हुआ। उसके बाद दूसरे दिन फिर मुझे और ज़्यादा फ़ीवर हो गया और फिर और ज़्यादा गला ख़राब हो गया। तो मेरे जो फैंस हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत सी दवाएं की हैं और मुझे बताया कि आशा आप ये करें वो करें। तो मैंने सब कुछ किया है पर फिर भी मेरा फ़ीवर काम नहीं हो रहा। मेडिसिन भी खाई, रात को भी बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था और मेडिसिन खाई, थोड़ा सा काम हो गया पर गला अभी भी ठीक नहीं हुआ। तो मेरी एक फ़ैन है जो सऊदी अरब में रहती है, उन्होंने मुझे बोला कि आयशा आप पानी लो, उसमें लौंग डालो और उबालो और उससे पियो सारा दिन, तो आपका गला ठीक हो जाएगा। तो मैंने वही किया और मेरा गला कुछ हद तक ठीक हो गया, वरना तो मेरी आवाज़ नहीं कर रही थी। तो बस सुबह के टाइम है तो सारी रात में सो नहीं सकी। तो अब मॉर्निंग है तो देखते हैं क्या सारा दिन मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अम्मी उम्र से वापस आ चुकी है, आपने वीडियो देख ली होगी। तो अम्मी ने बोला है कि आज स्पेशल ब्रेकफास्ट में तुम्हारे लिए बनाऊँगी आयशा, जिससे तुम्हारा गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं डेली ऑमलेट हाफ फ्राई खाती हूँ। तो अम्मी ने बोला है कि आज मैं स्पेशल तुम्हारे लिए कुछ चीज़ बना रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मेरी स्पेशल नाश्ता बनाई तो अम्मी आज मेरे लिए बनाए हैं। ये ना सारी रात सोई नहीं, इसका गला बड़ा खराब है। जब से मैं आई है मेरी मैं ना खड़ी थी तो मैंने कहा चल मैं अपना भी नाश्ता बना ली, इसका भी बना दी। अम्मी माँ के हाथ का नाश्ता तो था, 10 मिनट बैठ जाए, कोई बात नहीं, बैठ जाए माँ मेरी वीडियो में आएंगे। अच्छा माँ को ना बच्चों का काम करके बड़ी खुशी होती है। उम्र से आई है, आप में वीडियो नहीं बना सकी उम्र की, मतलब सबने बनाई तो मैं एक ही इसको कंटेंट नहीं बनाती, मैं डिफरेंट बनाती हूँ। ठीक है, अब मैं आ गई, अब ठीक हो जाएगी। आशा बीमार ही रही है मेरे पीछे। बहुत ज़्यादा, हमें आप सही बात है। हाँ, कॉल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं था। नहीं तो मैं बहुत बीमार रही थी जब मम्मी गई थी। कभी कभी बात होती थी, चलो मैसेज भी हो जाती थी, लेकिन वो नेट नहीं आता था ना, तो फेस टू फेस नहीं, शक्ल नहीं देख सकती थी। मुझे स्पेशल क्या, या तो हलवा खाओगे या ये ना ये खाएगी आप ना, इसके लिए हलवा भी बनाऊंगी। सबके गले खराब है लेकिन इसका बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा। इसको ना सूजी का हलवा बना के दूंगी, बिल्कुल वो पतला पतला सा, गाढ़ा नहीं, सख्त नहीं। वो खाएगी ना जिसका गला नहीं खाती, आप खाओ। अच्छा वो ना के साथ ठीक हो जाए ऐसे। अपना गला ठीक करना है, फिर ना दोपहर का टाइम होगा ना 5 बजे का, तो फिर लगवा दूंगी। तो दोपहर का टाइम है, गला फिर मेरा ख़राब हो रहा है और मेडिसिन का असर खत्म हो गया, क्योंकि रात को मेडिसिन खाई थी। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने मेडिसिन नहीं खाई क्योंकि मम्मा भी सो रही थी। तब मम्मा मेरे रूम में ये देखे तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या करूँ, जो बाबा ने मेडिसिन मुझे लिख के दी वो ट्राई करूँ कि जो आप मुझे दे दी वो करूँ, पूछूँ। अब मैं हलवा बना के लेके आ रही है, तो उससे पहले मम्मी भाभी भी उठ चुकी हैं, बच्चों के साथ मेरे रूम में आई आवाज़ें आ रही होंगी। और हुआ ये था कि रात को मम्मी भाभी ने मुझे मेडिसिन दी थी, वो खा के थोड़ा सा फीवर कम हुआ, फीवर भी था बहुत ज़्यादा और गला में दर्द भी था, ठीक हो गया मेरा। पर आवाज़ को पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। पापा ने मुझे कुछ न्यू मेडिसिन लिख के दी हैं। अस्सलामुअलैकुम मम्मा भाभी, आप ठीक है? हाँ ठीक। आपने जो मेडिसिन दी थी ना मुझे, उसका रात तक असर नहीं हुआ था। हाँ। अज़ानों के टाइम असर हुआ था, अज़ान के टाइम पहले से फर्क आएगा नहीं, बुखार ठीक हो गया। मतलब फिर ना कभी कभी ऐसे मुझे ठंड लगने शुरू हो जाती है। गला पहले की निस्बत ठीक है, रात को बिल्कुल आवाज़ निकल रही थी, सही हो जाता फिर खराब हो जाता, समझ नहीं आ रही। वो जो कह रही है दवाई लिख के दिया भाई ने, वो खाओ फिर। हाँ जल्दी से मंगवा देना मुझे। हाँ मुझे मैसेज करना ना, वही जो भेजी है ना उसने मुझे बता दो। अच्छा मतलब अंदर से जो होता है ना, जो दर्द होती है वो खत्म हो गई है, पर आवाज़ बैठ रही है, पता नहीं क्यों। आवाज़ अब टाइम लगेगा ना सही होने में। मेरा छोटा बाबा ठीक है? इसका भी गला खराब हो गया, सबका गला खराब है, मौसम है ना, सबके गले खराब हो। और जो मेडिसिन आपने मुझे दी थी रात को ना खाऊं, वो अभी खा लेना, फिर रात को चेंज कर लेना। वो भी गले की है ना, रात को दूसरी फिर खा लेना और मंगवा लेना। अभी कुछ खा लूँ ना, नाश्ता हजम हो गया। हाँ चले, मैंने भी रात को खाई थी लेकिन अभी तक गला नहीं सही हुआ, 3 दिन लगते हैं। अच्छा मुझे 5 दिन हो गए हैं,
दवाई खाने के बाद 3 दिन मुझे ना, आपने पहले दवाई नहीं खाई ना? सैटरडे से फीवर है, हाँ। संडे, मंडे, आज ट्यूसडे, 4 दिन हो गए हैं। आपने मेडिसिन नहीं ली थी? आपने मुझे दी थी, वही खाई थी। वो तो बुखार की थी, दर्द की। अगर मैं ज़्यादा मतलब उठती हूँ ना, काम करती हूँ, तो इसलिए मुझे फीवर हो जाता है। वो ना मैं जब बर्तन वगैरह धोते उठती हूँ ना, या हम पैदल गई थी शॉपिंग करने 2 बार, तब से बीमार हुआ। और अम्मा की घर में जो पार्टी थी वहाँ गई थी, उस वजह से फिर मैं ठीक नहीं होती, कुछ ना कुछ मुझे हो जाता है। क्या टाइम लगेगा सही होने में। और आपको पता है कि मेरा ग्रैंड बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं हो सका क्योंकि मैं आमना से नाराज़ थी, इस वजह से आपको पता ही होगा। और बहुत जल्द आपको वो वीडियो मिल जाएगी जहाँ आमना और मेरी सुलह हुई है लाइफ इन आमना में। और मामना मुझे कहती थी कि आप ना ज़्यादा देर तक आमना से नाराज़ नहीं रह सकती। मैंने कहा था नहीं, इस साल ऐसा नहीं होगा, मैं नाराज़ रहूँगी आमना से। पर मोमना की बात सच साबित होगी। क्यों मोमना, आप कैसे पता है? बस पता है मुझे। क्यों? बस पता है। क्या क्या कैसे पता है? कोई बात बताओ। कोई ऐसी बात क्या बताओ? कैसे पता है कि नहीं रह सकूँगी, नहीं हो सकेगी ये प्यार बात? बहुत है। किसको है ये बताओ? आपको। उसे नहीं है? वो भी करती है। नहीं, अगर मुझे मनाए ना तो फिर मैं क्या मुँह भी ना लगाऊँ किसी को। तो मुझे मनाने की कोशिश करेगी तो फिर मैं आती हूँ ना पीछे उसके। बताओ। हाँ सही बात। तो बस और बताएं किससे मैं नाराज़ नहीं रह सकती? कई लोग हैं मेरी ज़िंदगी में कि बस सामने है जिससे मैं नाराज़ नहीं रह सकती। आमना बाकी है, बाकी सबसे नाराज़ बाकी रह सकती हूँ किसी और से नाराज़? किसी से नहीं रह सकती है। फिर कभी अली के साथ भी लड़ाई हो जाए ना, 1 घंटे बाद आपस में बोलने लग जाते हैं। या मरियम सिस्टर के साथ किसी के साथ, मैंने कहा आपकी लड़ाई हुई थी, सही भी हो गया आप लोग। अली का मैं बताऊँ तुम्हें मोमना, अली मेरे से खूब लड़ता है और वो खुद ही मेरे साथ ना जो 2 मिनट बाद किरण ये काम है, किरण ये काम है, हैरान हो जाती हूँ। ये आदमी तो मेरा दुश्मन था, मेरे साथ बोल रहा है और मेरी अभी मेरे पास हो जाती है। बहन भाई ऐसे होते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, मैं बड़ी हूँ, जब भी कोई मेरे से नाराज होता है ना सब मेरे पीछे होते आते हैं मोमना। हाँ। मैं किसी के पीछे नहीं जाती, मैं किसी के पीछे नहीं जाती। जी। आप तो कहती हो मैं बुलाती हूँ, बताते हैं ना, बताओ। तो नोट किया है ना? मीन्स कभी भी लड़ाई हो कोई ना कोई आपस में ही बोल लेता है। हाँ, पर हमेशा सब मेरे साथ मुझे खुद बनाने की कोशिश करते हैं, मैं कभी किसी को नहीं बनाया। जी सही बात है ना, क्योंकि मेरी गलती ही नहीं होती। अब आपको भी नहीं क्या? तो अब लोग कहेंगे आशा बनती है, कहती है मेरी गलती मुझे बताओ ना मम्मा, तुम मुझे फंसा सकती हो? बताओ। जब भी लड़ाई होती है सब खुद मुझसे सॉरी बोलते हैं ना, क्योंकि उनकी गलती होती, मेरी नहीं। सॉरी तो कोई भी नहीं बोलता। बोलता है तुम्हें क्या पता हो, जब तुम्हारी शादी हुई थी अलीम से मैं इतनी आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ। जितने मेरे बहन भाई हैं ना, हाँ। वो चारों मेरे से खुद सॉरी मांगते हैं जब भी कोई बात हो। अच्छा। क्योंकि मैंने कभी भी उनसे बुरा नहीं किया। हाँ। हमेशा उनकी तरफ से कोई रीजन होती है। और देखिए जी, कॉल तक मुझसे माफी मांगनी होती है, सॉरी को। मोमना ने कभी, मोमना के साथ क्या हुआ था, मम्मा मुझसे नाराज हुई थी थोड़े दिनों में। तुम्हारे लिए हलवा है, ये जियान के लिए भी आया है, जियान के लिए भी है, मेरे लिए भी है। मैं हलवा कैसे खाऊंगी, मैं तो खाना पसंद नहीं करती। तो ये मेरा और ये मेरे जियान बेबी का, ये देखिए सबके गले खराब है ना। ज़्यादा ना खाएगा। जियान बेबी हलवा खाएगा। मांग रहा है, ऐसा कर रहा है। जियान भी गम होता है, जियान बहुत गर्म है, उंगली से खराब। कैसे खाएगा? अच्छा लगता है आपको? खाने में आपका भी गला खराब है। बड़ा खराब है, लेकिन मैं ना कुछ करती रहती हूँ, गरारे वगैरह। अच्छा, लौंग वाला पानी ऐसे पीती थी, फिर भी ज्यादा नहीं, तुम्हारा ज्यादा बंद हो गया। मेरा ठीक हो गया था, फिर हो जाता है पता नहीं क्यों। पर पेन खत्म हो गया मेरे गले में, पहले पेन बहुत थी रात को। लगता है मोमना कि मेडिसिन मुझे दोबारा खानी पड़ेगी। तो अब देखें जी, मैं अपना हलवा ट्राई करने लगी हूँ। इससे गला सही हो जाएगा। मैं आपने देसी घी तो नहीं डाला? देसी घी डाला, घी मैंने बहुत कम डाला है। तो अब हलवा खाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मोमना मुझे मेडिसिन दीजिएगा प्लीज़। तो आप लोगों को लगता है, हमें पता है आपको सारे क्या कहते हैं कि आशा को सर पर चढ़ाया इन्होंने। आशा के आगे पीछे होते हैं मरियम भी और मोमना भी, कभी नाश्ते बना रही, कभी सब पागल होते हैं। तो आप बताइएगा कि
कि मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर सकती कि क्यों मेरे आगे पीछे होते हैं। वो ना ये सबसे प्यार करती है ना ज़्यादा, उनकी केयर करती है, प्यार करती है, उनसे कभी नाराज़ नहीं होती। अगर नाराज़गी हो जाए तो फिर वो ना इनके इसके बगैर नहीं रह सकते, सारे इसके पास आ जाते हैं। काम नहीं होते अम्मी मेरे से, पता है ना आपको। काम नहीं होते, एक शख्सियत ऐसी होती है कि ना जिससे नाराज़ नहीं कोई हो सकता। नहीं अम्मी ये बात सच है, मैं उनकी बात करूँ कुछ लोगों ने मुझसे कहा मेरे बगैर उनके काम नहीं हो सकते, तो ना मुझसे सलाह करनी पड़ती है। ये मुझे नहीं पता काम कौन से हैं। जाहिर है बहन भाई एक घर में रहते हैं तो उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है ना, मुझसे नाराज नहीं रह सकती, मैं ये बता रही हूँ बस। और आप लोगों को लगता है कि मैं मरियम ना 5 मिनट के लिए इसकी लड़ाई होती है, बहस मरियम से ज्यादातर मरियम 5-10 मिनट बाद मरियम और अली से बात और नहीं किसी से। और बाकी जो है ना उनसे सिर्फ नाराजगी होती है और वो खुद ही मुझे मनाती हैं हमेशा की तरह, मैं कभी भी किसी को नहीं मनाती। और रही मोमना खुद ही नाराज़ होती है, मैं खुद ही मोमना से पूछूँ ना क्या हुआ, मोमना हंस पड़ती है। वैसे इतनी बड़ा इशू कभी भी नहीं हुआ है ना। तो तबीयत मेरी बेहतर है पर गला बस ख़राब है, तो मैं यहाँ आई हूँ किचन में अम्मी के पास। अम्मी तो यहाँ मेरे लिए कुछ स्पेशल और बनाया है। क्या बनाया है? फिश का शोरबा। ये अम्मी कहती है मैंने शोरबा बनाया है, देखे तो इससे मेरा गला ठीक हो जाएगा। दिखाएं किस तरह बनाएंगे, जरा दिखाएं। सर्दी लगी है तो ठीक हो जाएगा। ये मुझे बड़ा दिल कर रहा था, मैं मछली शोरबा नहीं खाई। इस साल हम नींबू खाते होते थे ना, तो हम अम्मी ने नहीं बनाई थी। पूरी ठंड गुजर गई क्योंकि मामला एक तरफ होते थे, हमने कुछ भी नहीं बनाया। अब्दुल्ला हुआ था इस वजह से, तो अम्मी ने बनाया। तो मैं ठीक है, मुझे भूख लगी, अम्मी यही खा के मैं मेडिसिन खा के सो जाती हूँ। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ यही खाओ, सोच रही हूँ कि मैं बस यही बनाया तो खाओ फिर, और मेडिसिन खा के ही मेरा डिनर होगा। फर्क पड़ जाए तो फर्क पड़ जाए। पहाड़ उतर गया, पर जब मैं थोड़ा काम करती हूँ फिर फीवर हो जाता है। ये क्या बात है, वीकनेस बहुत है मुझे, थकावट हो गई है। चले ठीक है। तो ये है मेरा डिनर आज, वाइट राइस शोरबा और साथ पानी। और अब मैं खाने लगी हूँ और उसके बाद फिर मेडिसिन खाऊंगी और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखते हैं शोरबे से क्या होता है गले का हाल। मज़ेदार शोरबा। तो सब कुछ हो चुका है, डिनर भी मैंने खा लिया। वही डिनर में मेरे शोरबा बनाया था, वही खाया मैंने। आपने मुझे ही शोरबा खाओ, अभी मेरे साथ बैठी हुई हैं। तो फिर मैंने कहा कहती उसी से तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखे जी, ये देखे। तो और जो मेडिसिन मैंने कल खाई थी जिससे थोड़ा बहुत ठीक हुआ था, आज भी खाने लगी सोने से पहले। ये मेडिसिन है, ये देखिए। प्लीज़ मेरी दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊँ, कि मुझे ना रात के टाइम फीवर हो जाता है। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, अम्मी मुझे बोलती टेंशन मत लो, जिस वजह से फीवर होता है। आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि जितनी भी मेरी लाइफ में टेंशन है ना वो सारी खत्म हो जाए और मैं खुश रहना सीख लूँ। कब्र को जाने के बाद मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ। आपको लगता है शॉपिंग करती खुश रहती है, शॉपिंग मेरे ना हॉबी है। कपड़े पहनना, अगर वो भी ना हो तो फिर तो आशा आपको मड़ी नजर आए जितनी वो दुखी है रहती है। तो बस ये है बात। और लोग समझते हैं ये ना फैशन करती खुश रहती, सिर्फ अपना काम करने के लिए ये शॉपिंग वगैरह करती हूँ। यहाँ में बैठे में याद आती है बहुत ज़्यादा। ये रीज़न है। और फैशन मेरा बचपन का शौक है, कपड़े पहनना। अगर वो भी मैं ख़त्म कर दूँ तो क्या करूँ बताएं आप। हर वक्त कमर आती है, ये कपड़े पहनती है, ये करती है। मेरा शौक रहा है जो खुद से अपने कपड़े वगैरह ले लेती हूँ। बाकी सारे शौक तो दुनिया ने मेरे से छीन लिए। अब यही शौक मेरा रह गया। अगर आप वो भी चाहते हैं मैं ख़त्म कर दूँ तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा। एक आखिरी शौक है मेरा, सिर्फ कपड़े पहनना अच्छे। तो मैं बहुत सैड हूँ, जो मैं सैड हुई हूँ। जो मेरी लास्ट वीडियो लगी है, आप लोगों ने बहुत बातें की हैं, आज लगी है तो मैंने कमेंट्स पढ़ लिए हैं कि आशा को बस कपड़े, इससे क्या पता हो मुझे सेल्फिश बोला गया है। अगर आशा सेल्फिश है ना तो मेरी दुनिया में कोई सेल्फिश हो ही नहीं। लोगों को लगता है आशा सेल्फिश है, मेरी माँ बता सकती है मैं सेल्फिश हूँ कि नहीं। आशा बिल्कुल सेल्फिश नहीं है। और मेरा बताने का शौक करने वाली, मेरा अल्लाह जानता है मेरी नीयत कैसी है। मुझे किसी का जो आज के बाद मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं दूंगी, ना गुस्सा करूंगी अभी, ठीक है, और ना ही टेंशन लूंगी। मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया अपनी सारी मुश्किलें। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ।
और आवाज़ मेरी बहुत ख़राब है, तो अल्लाह हाफिज़ और गुड नाइट, बस सोने लगी हूँ। तो मैंने कहा है कि मेडिसिन खाने से ठीक नहीं हो रहा, मैं तुम्हें एक और देसी इलाज बताती हूँ। ये इलाज देखें, पता आपको कैसे पता है कि ठीक हो जाएगा? ये इतनी उम्र हो गई है, सारे काम किए हुए हैं, आप जल्दी ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होता। अब बच्चों को ऐसे करते होते हैं। चलिए दवाई से आराम ना मेडिसिन खाने के बाद अम्मी ने कहा है मेडिसिन खाने से पहले ये करना है कि बाद में? बस सोने वक्त करना है, सुबह उठ के भी करेंगे। ठीक है।